मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त रिजवान सियाल और आप सबको वेलकम मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे rizwansyal.com। इस वेबसाइट पे आप मोबाइल्स के हवाले से मुकम्मल लेआउट मुयस्सर है, आप 1 क्लिक पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज के बेसिक काम में हम सीखेंगे चाइना मोबाइल में इस्तेमाल होने वाली SD कार्ड जैकेट अगर डैमेज हो जाए तो इसको हम किस तरह रिमूव करेंगे और इसकी जगह पे हम न्यू SD कार्ड जैकेट किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर दिया करें। अगर वीडियो अच्छी लगे और व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पे शेयर लाजमी किया करें ताकि जो दूसरे न्यू स्टूडेंट्स काम सीख रहे हैं उनको भी सीखने और समझने में आसानी हो और एक बेहतर प्लेटफॉर्म मुयस्सर हो। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने काम को शुरू करते हैं। इस पुरानी SD कार्ड जैकेट को हम हीट गन की मदद से पहले रिमूव करेंगे। रिमूव करने से पहले इसकी कीपैड वाली साइड से इसके पेपर को हटा देंगे ताकि गर्म होने की सूरत में ये ख़राब ना हो जाए। मेरे पास काडा की मैनुअल हीट गन है। इसकी हीट जो है वो मैं 4 नंबर पे रखता हूँ और इसकी जो एयर है वो 2 नंबर पे रखता हूँ। आप अपनी हीट गन का लेवल इस तरह एडजस्ट करेंगे हमारा काम भी हो जाए और बोर्ड को नुकसान भी ना हो। और हीट के साथ हम इस पे BGA पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे इसको रिमूव करने के लिए। और जैसे ही हमारा सोल्डर कलर तब्दील करें और इसके पॉइंट नरम हो जाएं तो इस जैकेट को हम रिमूव करेंगे। इस तरह से अब इन पॉइंट्स को पहले हम पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे और इस पे लगे हुए इजाफी सोल्डर को हम साफ़ करेंगे ताकि न्यू SD कार्ड जैकेट अपनी पोजीशन पे बैठ सके। और इन पॉइंट्स को हम सोल्डर विक की मदद से साफ़ करेंगे। और साफ़ करते वक्त एक चीज़ ज़हन नशीन रख लें, इसके नज़दीक लगे हुए कंपोनेंट्स को रिमूव नहीं करना। अगर कोई कंपोनेंट्स रिमूव हो जाते हैं तो आपके लिए परेशानी बनेगी। आपने इस तरह काम करना है कि मुस्तकबिल में आप बिल्कुल प्रोफेशनल कारीगर की तरह काम करें और नीट एंड क्लीन काम करें। अब हम न्यू SD कार्ड जैकेट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास न्यू SD कार्ड जैकेट मुयस्सर नहीं तो इसकी जगह पे आप पुराने बोर्ड्स पे लगी हुई जैकेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको काबिले इस्तेमाल इस तरह हम रिमूव करेंगे जिस तरह हमने बैटरी टर्मिनल रिमूव किया था। इसके नीचे से हीट दे के पेपर को हम साइड पे करेंगे और यहाँ से हम इस हीट का इस्तेमाल करेंगे और SD कार्ड जैकेट को हम आराम से उठा लेंगे, तब ही ये जैकेट हमारी काबिले इस्तेमाल रहेगी। अगर आप ऊपर से हीट दे के इसको उठाने की कोशिश करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी और इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहेगी। BGA पेस्ट पहले लगी हुई है, इसको हम रिमूव नहीं करेंगे। इसी पेस्ट के ऊपर हम वर्क करेंगे और SD कार्ड जैकेट को इसके पॉइंट्स के ऊपर बराबर बिठाएंगे पहले ताकि सोल्डरिंग करने में और ये अपनी पोजीशन पे बिल्कुल लेवल में रहे। इस तरह से हम इसको पहले एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद काविये की मदद से एक पॉइंट इसका पहले सोल्ड करेंगे ताकि ये अपनी पोजीशन से हिले नहीं। और हम इसकी जो बाहर वाली लेग्स हैं जो इसको ग्रिप करती हैं उनको पहले सोल्ड करेंगे। और सोल्डर हमने इतना लगाना है कि इस पॉइंट के ऊपर ना आए। अगर ये पॉइंट के ऊपर सोल्डर यहाँ पे आ जाता है तो ये इसकी जैकेट बंद नहीं होगी। हमने बिल्कुल बराए नाम सोल्डर का इस्तेमाल करना है
पेस्ट पहले लगी हुई है और उसी पेस्ट की मदद से हमने इस ग्रिप वाले पॉइंट को इसकी पोजीशन पे फिक्स कर देना है। इस तरह से ज़्यादा सोल्डर का इस्तेमाल हमने हरगिज़ नहीं करना। इसी तरह हम बारी बारी तमाम पॉइंट्स को काविये की मदद से इसकी पोजीशन पे फिक्स करेंगे। और बार बार मैं एक ही बात बता रहा हूँ कि सोल्डर का इस्तेमाल इस जगह पे ज़्यादा नहीं करना। अब हम बाकी के पॉइंट्स को भी इसी तरह काविये की मदद से बराए नाम सोल्डर लगा के फिक्स करेंगे, क्योंकि पहले पेस्ट हमारी लगी हुई है और हल्का सा सोल्डर लगाने से इसका पॉइंट अच्छी से सोल्ड हो जाता है। अब हम इसके बाकी पॉइंट्स जो हैं SD कार्ड कनेक्शन वाले, उनको भी हल्का सा सोल्डर लगा के बारी बारी सोल्ड करेंगे इस तरह से। अगर ये पॉइंट्स आपस में जुड़ भी जाएं तो आपने परेशान नहीं होना। इनको हम सोल्डर विक की मदद से फिर अलहदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ये मैं पॉइंट आपस में जोड़ देता हूँ, ऐसे इस पे सोल्डर अब ज़्यादा लग गया है तो कोई बात नहीं, हम सोल्डर विक की मदद से इसको साफ कर लेते हैं। इन जुड़े हुए पॉइंट्स को हम इस तरह सोल्डर विक की मदद से साफ कर लेंगे। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये जो बुनियादी काम होते हैं ये समझने वाले होते हैं। अब आप इन तमाम पॉइंट्स को बारी बारी कावी की मदद से एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे ताकि तसल्ली हो जाए कोई भी पॉइंट्स आपस में जुड़ा हुआ नहीं है और सारे पॉइंट्स अपनी जगह पे फिक्स हो गए हैं। अब हम बोर्ड क्लीनर की मदद से इसको, जो इस पे लगी हुई पेस्ट है, उसको साफ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने SD कार्ड जैकेट को रिप्लेस करना है नहायत ही सफाई से और लेवल में, ताकि आपका किया हुआ काम इतनी सफाई में हो कि आप प्रोफेशनल कारीगर बन सकें। और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। डैमेज SD कार्ड जैकेट को रिप्लेस करते हैं नहायत ही सफाई के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो लोग मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखने का शौक़ रखते हैं उनके साथ शेयर करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स जो भी काम सीख रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो और काम सीखने में आसानी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।